नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की फर्स्ट बुक जो पाठ्य पुस्तक जो है इसमें, ठीक है ना। उसमें करेंगे हम पाठ 17। इसका नाम है उधम सिंह का बलिदान। ठीक है। उधम सिंह कौन थे? ये है उधम सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर गोली मार दी थी। ठीक है ना। अब आगे शुरू करते हैं इनके बारे में। ठीक है ना। उधम सिंह का पता है कि क्या उन्होंने किया, कौन थे ये। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। 26 दिसंबर 1899 पटियाला के सुनाम गांव में देश के एक ऐसे सुपुत्र का जन्म हुआ। इनका जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1899 में। ठीक है। कहाँ हुआ था? पटियाला के सुनाम गांव में हुआ था। ठीक है। जिसने भारत माता की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता की बलिवेदी, मतलब बलिवेदी का अर्थ होता है बलिदान देना। ठीक है ना। अपने प्राणों की आहुति दे दी। आहुति का मतलब होता है बलिदान देना। बलिवेदी का मतलब प्राण को न्यौछावर कर दिया। ठीक है। उधम सिंह राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है। उधम सिंह का जैसे दूसरा नाम होता है, निकनेम जैसे बोलते थे, इनको दूसरे नाम से भी जाने जाते थे। किस नाम से? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। इनका नाम तीनों धर्मों हिंदू, मुस्लिम और सिख की एकता का प्रतीक है। मतलब इसका अर्थ है कि ये जो उधम सिंह थे, ये हिंदू, मुस्लिम और सिख सारे धर्मों को मानते थे, इसलिए इनका प्रतीक माना गया है। उनकी वीरता और देश के समर्पण का अर्थ होता है त्याग को देखकर उन्हें क्या कहा गया? शहीद ए आज़म सरदार उधम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इनको एक नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से जाना गया। जब उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, त्याग दिए, तो उन्हें किस नाम से जाना गया? शहीद ए आज़म, ठीक है ना, के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एक किसान परिवार में सरदार निहाल सिंह के घर हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? सरदार निहाल सिंह। ठीक है। वे रेलवे फाटक क्रॉसिंग पर चौकीदार की नौकरी करते थे। जो उनके पिता थे, रेलवे फाटक जो है वहाँ पे, जो रेलवे लाइन होती है वहाँ पे चौकीदारी की नौकरी करते थे। ठीक है। जब वो अभी 2 वर्ष के भी नहीं हो पाए थे, तो उनकी माँ और 8 वर्ष के होने तक उनके पिता का देहांत हो गया। ठीक है। उसके बाद है, इसके बाद उधम सिंह और उनके भाई मुक्ता सिंह अमृतसर के एक अनाथ आश्रम में पले। जब उनके माता पिता का देहांत हो गया तो उधम सिंह और उनके बड़े भाई का क्या नाम था? मुक्ता सिंह। वे कहाँ चले गए? अमृतसर के एक अनाथ आश्रम में पले बड़े। ठीक है। जब वो मात्र 18 वर्ष के थे, उनके भाई का भी देहांत हो गया। जब वो 18 वर्ष के हुए, कौन? उधम सिंह, तो उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह का भी देहांत हो गया। उन्होंने उस आश्रम में बहुत सारी कलाएँ सीखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ पे। ठीक है। 10वीं पास करने के बाद 1919 में उन्होंने आश्रम छोड़ दिया। जब उन्होंने 10वीं पास कर लिया तो जहाँ पर वह रहते थे तो उन्होंने वो आश्रम भी छोड़ दिया। कब छोड़ दिया? 1919 में। अब आगे देखिए इसमें 13 अप्रैल 1919 को 20,000 के ऊपर निहत्थे भारतीय ब्रिटिश सरकार तथा उनके कॉलोनियल रूल और डॉक्टर सहजपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध का अर्थ होता है खिलाफ प्रदर्शन के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। इन सब कार्य के लिए जो ब्रिटिश सरकार जो थी, कॉलोनियल रूल और डॉक्टर सहजपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो प्रदर्शन किया था उन्होंने अमृतसर में, कहाँ पे? जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। एकत्रित का अर्थ होता है इकट्ठा हुए थे। ठीक है। उधम सिंह और उनके अनाथ आश्रम के कुछ साथी उस भीड़ को पानी पिला रहे थे। जहाँ पे उधम सिंह जहाँ पे पले बड़े, जो उनके साथी थे अनाथ आश्रम के,
कुछ भीड़ को वो पानी पिला रहे थे। तभी अंग्रेज सेना के 90 सैनिक जो राइफलों से लैस थे और 2 गाड़ियां जिस पर मशीन गनें थी उस बाग के अंदर प्रवेश करने लगी। जहाँ पे वह पानी पिला रहे थे, अंग्रेज सेना के 90 सैनिक जो राइफलों से लैस थे और 2 गाड़ियां किस चीज़ से भरी थी, मशीन गन से भरी थी, उस बाग के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, एंट्री कर ली। ठीक है ना, वहाँ पर आ गए। बाग का गेट इतना छोटा था कि गाड़ी अंदर नहीं जा सकी। जो जलियांवाला बाग का जो गेट था, मेन गेट, वह छोटा था, तो वहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकी। बाग का एकमात्र द्वार बंद हो गया। ठीक है, जो द्वार था वहाँ पे वो बंद हो गया तथा डायर के आदेश का अर्थ होता आज्ञा से जिस क्षेत्र में भीड़ सबसे अधिक थी, सेना वहाँ गोलियां बरसाने लगी। डायर ने उन्हें क्या दिया, आदेश दिया, आज्ञा दिया, परमिशन दी कि जो जिस क्षेत्र में ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर वह गोलियां चला दें। ठीक है, यह आक्रमण 10 से 15 मिनट तक चलता रहा। जो ये गोलीबारी थी ये 10 से 15 मिनट तक चलता रहा। वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। जो गोलियां जब बरसात रहे तो वहाँ से भागने का कोई रास्ता उनको नहीं मिल रहा था। उसमें 1000 से 1200 तक लोग मारे गए। ठीक है ना, कितने लोग मारे गए, 1000 से 1200 तक के लोग जलियांवाला बाग में मारे गए और हजारों घायल भी हुए। ये हत्याकांड सरकार की पूर्ण सहमति का अर्थ होता है इच्छा से पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर ने भारतीयों को सीख देने के लिए और पूरे पंजाब में दहशत फैलाने के लिए किया था। किसने किया था ये कार्य, गवर्नर माइकल ओ डायर ने। ठीक है ना, दहशत फैलाने के लिए पंजाब वासियों और वहाँ के जो लोग थे वहाँ पे अपनी दहशत फैलाने के लिए ये सारा कार्य किया। इस घटना ने उधम सिंह को पूरी तरह झकझोर दिया, मतलब हिला दिया। ठीक है, तथा इस घटना ने पूरी जिंदगी को मोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने पवित्र सरोवर में स्नान किया, नहाया। स्वर्ण मंदिर के सामने मौन प्रतिज्ञा, मतलब चुपचाप संकल्प, प्रतिज्ञा का अर्थ होता है संकल्प की, इसका बदला लूँगा और अपने राष्ट्र का पुनः गौरव स्थापित करूँगा। उन्होंने अपने मन में प्रतिज्ञा कसम ले ली कि मैं इस का बदला लूँगा और अपने राष्ट्र का पुनः, मतलब फिर से, गौरव का अर्थ होता है प्रतिष्ठा स्थापित करूँगा। राष्ट्र के प्रति कितना उन्माद रहा होगा, उन्माद का अर्थ होता है जुनून, उनके मन में। ठीक है, वे अनेक बार जेल गए, अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक गुप्त का अर्थ होता है चुपचाप गतिविधियों में सम्मिलित का अर्थ होता है शामिल हुए। जलियांवाला बाग की जघन्य का अर्थ होता है घिनौना। ठीक है ना, घटना के ठीक 21 वर्ष बाद 1940 में इस घटना के अपराधी माइकल ओ डायर को लंदन जाकर कैक्सटन हॉल में गोली मार दी। ठीक है ना, किसने मारी थी, उधम सिंह ने। इस प्रकार उन्होंने अपनी शैतानी का बदला लिया, जो उन्होंने संकल्प लिया था उसका उन्होंने बदला लिया। इसके लिए 31 जुलाई 1940 को ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी दे दी। ठीक है, इस कृत्य का अर्थ होता है कर्म के लिए जब जज ने उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए बुलाया और किए जुर्म के लिए पूछा तो उन्होंने कहा ओ डायर ने जो किया था उसके बाद वह इसी प्रकार की मौत का अधिकारी था। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वह कार्य किया, किसने, माइकल ओ डायर ने कार्य किया था, वह उसी कार्य के लिए, वह उसी जुर्म के लिए वह उसका हकदार था जो उसकी मौत हुई। ठीक है ना, इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। पछतावा का अर्थ होता है अफसोस नहीं है। उन्होंने अपनी मातृभूमि के चरणों में अपना जीवन समर्पित का अर्थ होता है सौंप देना, समर्पित किया। ठीक है, हम भारतवासी उनके बलिदान के लिए उनको शत शत नमन करते हैं। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए शब्दार्थ में दिया हुआ है आहुति, बलिदान,
कलाएं, विशेषताएं, गवर्नर, राज्यपाल, पुनः, फिर, जघन्य, खतरनाक या घिनौना मैंने बताया, प्रतीक, चिन्ह, एकत्रित, इकट्ठा, प्रतिज्ञा, संकल्प, उन्माद, जुनून, समर्पित, सौंप देना। ठीक है, ये शब्दार्थ और जो मैंने बुक में लिखाए हैं वह आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, जो आपकी जो बुक में आप शब्दार्थ है और जो मैंने लगाया अगर सेम है तो उसे नहीं करना, अलग है तो उसको अपनी बुक में आप करना। ठीक है बच्चों, नमस्ते बच्चों।